हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 15 का एक टॉपिक देखा था जिसका नाम था सोशलिस्ट सिस्टम। ठीक है, और उसके पहले हमने मार्केट मैकेनिज्म यानी मार्केट सिस्टम देखा था। आज हम जो टॉपिक देखेंगे वो उन दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब मार्केट सिस्टम और सोशलिस्ट सिस्टम का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो इस लेक्चर में हम मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में समझेंगे। तो मिक्स्ड इकोनॉमी को समझने से पहले मैं आपको दो चीजें बता दूं, एक तो मार्केट मैकेनिज्म और सोशलिस्ट सिस्टम। इन दोनों पे मैंने सेपरेटली वीडियो बनाए हुए हैं, प्लीज एक बार देख लो ताकि मिक्स्ड इकोनॉमी आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है। अभी मैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है देखने का, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट में, मतलब सब कुछ तो कवर नहीं किया है लेकिन इनके कुछ पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है, इतना तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, ऐसा समझो दोनों एक दूसरे के एनिमीज हैं अभी। ठीक है। अ, अभी मार्केट मैकेनिज्म जो है उसमें पहले हम देखेंगे कि उसके फीचर्स क्या है, उसकी लिमिटेशंस है, उसके बेनिफिट्स। यहाँ पे सबके सब कवर नहीं कर पाया हूँ मैं, लेकिन जो मेन मेन है वो मैंने लिखे हैं। मार्केट मैकेनिज्म में प्रॉफिट मेन सेंटर पे होता है, एट द सेंटर। लोग ज्यादातर कैपिटल पे ही डिपेंडेंट होते हैं, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। कंपटीशन बहुत होती है जिसकी वजह से पुअर लोग जो है उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, लग्जरियस चीजें बहुत सारी बनती है वहां पे, इसीलिए जो नॉर्मल जो नेसेसरीज होती है, बेसिक नेसेसरी, उसको ध्यान में नहीं रखा जाता। और न्यू रिसर्चेस और इन्वेंशंस बहुत होती है इसमें। ये एक एक तो कंपटीशन की वजह से क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिलती है, और नए रिसर्चेस और इन्वेंशंस इसमें बहुत सारे होते हैं मार्केट मैकेनिज्म में। सोशलिस्ट सिस्टम इससे पूरा ऑपोजिट है, जैसे मैंने आपको बताया। सोशल वेलफेयर उसमें सेंटर पे होता है, प्रॉफिट नहीं होता उसमें। ठीक है। पूरा जो है सिस्टम, जो इकोनॉमी है, वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेबल है। इसमें कोई कंपटीशन देखने को नहीं मिलती, इसमें लग्जरियस कमोडिटीज तो शायद से बनती ही नहीं है, ऐसा समझो। मींस बहुत कम मात्रा में बनती है। ठीक है। और रिसर्चेस और इन्वेंशन कोई करता ही नहीं है क्योंकि इसमें कोई कंपटीशन है नहीं, और फियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी इसमें देखने को मिलती है। ठीक है। ये सब मैंने आगे वाली वीडियोस में समझा है, आप डिटेल में अगर आप समझना चाहते हो तो वो वीडियो देख लो। ठीक है। और सोशलिस्ट सिस्टम में जो लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है इसमें नहीं होता। ठीक है, सोशलिस्ट सिस्टम में मार्केट मैकेनिज्म में होता है। अभी हुआ क्या कि दोनों में कुछ तो लिमिटेशंस है ही। ठीक है, और कुछ बेनिफिट्स भी है। तो इन दोनों के बीच में करवाई गई दोस्ती। ठीक है। जब तक अगर एक दूसरे से ऑपोजिट होंगे तो लिमिटेशंस खत्म नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इन दोनों ने दोस्ती कर दी, जिसकी वजह से एक नई टर्म सामने आई जिसको आप जानते हो मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से। ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी को ऐसे याद रखो कि मार्केट मैकेनिज्म और सोशलिस्ट सिस्टम दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए, इसलिए इन दोनों की लिमिटेशंस को भगा दिया गया। दोनों अभी मिलजुल के रहने वाले हैं। तो इंडिया जो है, इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी देखने को मिलती है। सिर्फ इंडिया नहीं, ऐसी कई कंट्रीज है जहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी है। और मैं तो ऐसा बोलूंगा कि कहीं पे भी अभी प्योर मार्केट मैकेनिज्म या प्योर सोशलिस्ट सिस्टम देखने को नहीं मिलता। ठीक है, अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी को। सो लेट्स स्टार्ट। Mixed economic system attempts at removing the limitations of market system and socialist system and tries to assimilate in it good elements of both the systems। ठीक है, कि जो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है वो हमेशा ट्राई करता है कि जो मार्केट सिस्टम है और सोशलिस्ट सिस्टम, इनकी जो लिमिटेशंस है उनको दूर किया जाए, और दोनों में जो अच्छे एलिमेंट्स है यानी अच्छी जो बातें हैं, दोनों के जो अच्छे गुण हैं, उन दोनों को एसिमिलेट यानी एक किया जाए और उससे पूरा सिस्टम चलाया जाए। ठीक है। Mixed economy is such a type of economic system in which public and private sector coexist। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसा टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम है कि जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों को एग्जिस्ट यानी साथ में रहते हैं, साथ में देखने को मिलते हैं। एंड बोथ द सेक्टर्स डू नॉट वर्क एज अ कॉम्पिटिटर। दोनों जो सिस्टम्स हैं, दोनों जो सेक्टर्स हैं, वो कॉम्पिटिटर नहीं होते एक दूसरे के, रादर दे वर्क एज कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री में होते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप शूज पहनते हो, ठीक है, तो अगर राइट पहनते हो तो लेफ्ट भी पहनना जरूरी होता है। कभी ऐसा किया कि सीधा सिर्फ राइट पहन के सीधा घर से बाहर निकल गए? ठीक है, या सिर्फ लेफ्ट, जो लेफ्ट लेग में, लेफ्ट फुट में ही आपने पहना, ठीक है, और घर से बाहर निकल गए? ठीक है, लोग आपको क्या कहेंगे?
आप सोच सकते हो। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या मतलब, एक एक है तो दूसरा होना जरूरी है। अगर प्राइवेट सेक्टर है तो पब्लिक का होना भी जरूरी है, अगर पब्लिक सेक्टर है तो प्राइवेट सेक्टर का होना भी जरूरी है। एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी एक दूसरे को वो कंप्लीट बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो याद रखो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे दोनों को एग्जिस्ट होते हैं। There is individual or private ownership in agriculture, trade, small consumer goods industry, etc. While basic key areas like heavy industries, factories producing defense material, railway, electricity, roads, irrigation, etc. are owned by the state. ठीक है, प्राइवेट ओनरशिप में कौन कौन से बिजनेस वगैरह आते हैं, तो देखो एक एग्रीकल्चर है, ठीक है, फिर ट्रेड है, स्मॉल कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री है। ठीक है, मतलब ये जो छोटे छोटे सेक्टर्स हैं ये सब प्राइवेट ओनरशिप में होते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़े हैवी इंडस्ट्रीज हैं या फैक्ट्रीज हैं जिसमें डिफेंस मटेरियल वगैरह बनता है, रेलवे है, इलेक्ट्रिसिटी है, रोड्स का वर्क है, इरिगेशन है, ये सब जो हैवी टाइप के वर्क्स हैं, हैवी टाइप की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, वो सब गवर्नमेंट के हाथ में होती है। यानी प्राइवेट के हाथ में नॉर्मल एग्रीकल्चर है, ट्रेड है, स्मॉल कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, ठीक है, ये सब प्राइवेट के हाथ में, इंडिविजुअल भी बोल सकते हो। और दूसरा जो हैवी वगैरह है वो सब गवर्नमेंट के हाथ में है। इन दिस सिस्टम मार्केट इज नॉट कंप्लीटली फ्री। इसमें मार्केट कंप्लीटली फ्री नहीं है। गवर्नमेंट लेज कंट्रोल इन डिफरेंट वेज। ठीक है, गवर्नमेंट कुछ हिस्सों में कुछ अलग तरीकों से ही अपना कंट्रोल ऊपर रखती है। ठीक है, यानी कुछ भी इलीगल ना हो उसका ध्यान तो गवर्नमेंट को रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट लेज हैवी टैक्स ऑन प्रोडक्शन ऑफ अनवांटेड थिंग्स। ठीक है, जो चीज जरूरी नहीं है, जो मतलब उसके बिना भी चल सकता है, ठीक है, उनके ऊपर बहुत ही हैवी टैक्स होता है, जैसे कि आईफोन। ठीक है, अगर आप चाहो तो नॉर्मल एंड्रॉइड मोबाइल भी चला सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आपका मन करता है ऐसी अनवांटेड चीज खरीदने का, तो उसके ऊपर आपको इतना सारा टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, बीएमडब्ल्यू है, ओडी है, इन सब पे आपने देखा होगा बहुत ही हैवी हैवी टैक्सेस लगते हैं। उसका रीजन यही है कि ये अनवांटेड थिंग्स है। In the same way, industries in the backward areas are encouraged by giving subsidy, relaxation in tax, etc. ठीक है, और दूसरी तरफ देखने जाए तो जो बैकवर्ड एरियाज में जो इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है, यानी जो बैकवर्ड यानी पीछे रह गए, यानी जो कम डेवलप्ड है, ऐसे एरियाज में जो इंडस्ट्रीज होती है वहां पे उनको सब्सिडी भी दी जाती है, थोड़ा रिलैक्शन दिया जाता है टैक्स के अंदर। ठीक है, तो गवर्नमेंट दोनों साइड देखती है। जो अनवांटेड थिंग्स है, जो बहुत ही लग्जरियस है, वहां पे हैवी टैक्स रखेगी, क्योंकि रिच लोग तो भरने ही वाले हैं। और जो पुअर लोग हैं, जो बैकवर्ड लोग हैं, ठीक है, उनके लिए सब्सिडी, रिलैक्शन ऑन टैक्स वगैरह रखा जाता है। Thus, mixed economy is such an economic system in which important place is given to economic planning in taking economic decisions। ठीक है, इसीलिए मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जहां पे जो इकोनॉमिक प्लानिंग है उसको इम्पोर्टेंट प्लेस दिया जाता है। ठीक है, ताकि इकोनॉमिक डिसीजन सही तरह से लिए जा सके। कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इज एक्सेप्टेड इन सिस्टम। ठीक है, कोएग्जिस्टेंस देखने को मिलता है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का, ये तो आपने आगे भी देखा। ठीक है, और इसमें सब कुछ एक्सेप्ट किया जाता है। दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोल्ड इकोनॉमिक सिस्टम बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल। कंट्रीज लाइक इंडिया, फ्रांस एंड इंग्लैंड फॉलो मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, याद रखो कंट्रोल्ड इकोनॉमिक सिस्टम क्यों बोलते हैं। ठीक है, ये आपको एग्जाम में लिखना है, इसीलिए इसको याद भी रखना है कि कंट्रोल इकोनॉमिक सिस्टम इसके लिए बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शंस और कंट्रोल्स होते हैं। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। और कौन सी कंट्रीज मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाती है, तो इंडिया, फ्रांस एंड इंग्लैंड, आपको याद रखना है। तीन कंट्रीज के नाम याद रखो, इंडिया, फ्रांस एंड इंग्लैंड। We so far studied about market system, socialist system, and mixed economy as deciding factors of economic decisions and distribution of resources. हमने ये जो भी अभी तक पढ़ा, मार्केट सिस्टम है, सोशलिस्ट सिस्टम है या मिक्स्ड इकोनॉमी है, ये हमने डिसाइडिंग फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डिसीजंस यानी इकोनॉमिक डिसीजन ले सके ऐसे फैक्टर्स के वजह से हमने पढ़ा कि कौन इकोनॉमिक डिसीजंस लेता है हमारे इकोनॉमी में, हमारे इंडियन इकोनॉमी में, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज किस सिस्टम से करना है वो देखने के लिए हमने ये सब पढ़ा। ठीक है, देयर इज नो कंट्री इन द वर्ल्ड टुडे
वेयर देयर इज एब्सोल्यूट मार्केट सिस्टम और सोशलिस्ट सिस्टम। ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहाँ पे एब्सोल्यूट पूरा मार्केट सिस्टम हो या सोशलिस्ट सिस्टम हो। Both the systems have lost their individual features and have assimilated into mixed economy। ठीक है, दोनों सिस्टम ने जो अपने ओरिजिनल फीचर्स थे, इंडिविजुअल फीचर्स, वो सब खो दिए और दोनों मिक्स होके अभी मिक्स्ड इकोनॉमी बन के चलते हैं। मार्केट सिस्टम विटनेसेस इंडल्जेंस ऑफ planning elements and state interference, while socialist system witnesses economic relaxation and economic liberalization। ठीक है, जो मार्केट सिस्टम है वो क्या करता है, मतलब जो प्लानिंग वाले एलिमेंट्स है उनको उनमें कैसे इंडल्ज होना है, ठीक है, यहाँ स्टेट इंटरफेरेंस जो है उससे दूर रहना है। ठीक है, लेकिन जो सोशलिस्ट सिस्टम है उसमें इकोनॉमिक रिलेक्शन देखने को मिलती है और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन देखने को मिलती है। ठीक है, बट demerits are also witnessed in mixed economy। ठीक है, अभी यहाँ पे आप ये पूरा मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। जो मार्केट सिस्टम है उसमें क्या हुआ कि थोड़ा सा गवर्नमेंट ने स्टेट इंटरफेरेंस किया जो नहीं था पहले। ठीक है, थोड़े प्लानिंग एलिमेंट्स को इंडल्ज किया। ठीक है, और जो सोशलिस्ट सिस्टम है उसने थोड़ा इकोनॉमिक रिलैक्सेशन दिया, थोड़ी छूट दी। ठीक है, लेकिन फिर भी मिक्स्ड इकोनॉमी में अभी भी कुछ डीमेरिट्स देखने को मिलते हैं। तो वो कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। ठीक है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी कभी कभी देखने को मिलती है। लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो कोऑर्डिनेशन करना चाहिए ना दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का, वो हमेशा सही तरह से देखने को नहीं मिलता। इनकंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो हमेशा उसमें अन्याय दिखता है। ठीक है, मतलब वो सेटिस्फाई नहीं कर सकती। लो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो ग्रोथ है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। देयर आर लिमिटेशंस इन मिक्स्ड इकोनॉमी टू। ठीक है, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी में भी लिमिटेशंस तो है ही। तो ये था हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और मिक्स्ड इकोनॉमी को तो आपने बहुत ही ध्यान से समझा होगा। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। अगर हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। ठीक है, आपको अगली वाली वीडियोस में नीचे जो मेरा कांटेक्ट नंबर वगैरह है उसमें से आप पूछ सकते हैं, ईमेल पे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी तरह से आप मुझसे पूछ सकते हैं अपने कंफ्यूजन्स। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो, टू पार्टिसिपेट इन द क्विज ऑफ दिस चैप्टर क्लिक द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब ये कि जो मैंने ये जो चैप्टर चलाया है, तो इस पूरे चैप्टर की एक क्विज सेट की है मैंने। ठीक है, बहुत बड़ी नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 मार्क्स के बीच में ही है। ठीक है, आप क्विज में पार्टिसिपेट हुई, देखिए आपको कितना समझ में आया। एमसीक्यूज के फॉर्म में है। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।